क्या इतिहास से छेड़छाड़ उचित है? इतिहास हमें ये याद दिलाता है कि हम कहां से आ रहे हैं, और अगर आपको सुधरना है तो इतिहास से सीख कर सुधरो, और अगर कुछ सीखना भी है तो इतिहास की गलतियों से सीखो। ये योगदान है इतिहास का हमारे जीवन में, और अगर बात हमारे इतिहास को बदलने की हो तो लगता है हमारे अस्तित्व को ही बदला जा रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीईआरटी की बुक्स में हिस्ट्री के कुछ चैप्टर में बदलाव किए जा रहे हैं। इनमें 12वीं कक्षा के इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में बदलाव किए जा रहे हैं। इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य से जुड़े चैप्टर हटाया गया है। इनके अलावा हिंदी की बुक्स में कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटाने का निर्णय लिया गया है। थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 मुगल दरबार 16वीं-17वीं शताब्दी और शासकों व उनके इतिहास से संबंधित अध्यायों को हटाया गया है। नागरिक शास्त्र की किताब से यूएन हेजेमनी, द वर्ल्ड पॉलिटिक्स और द कोल्ड वॉर एरा जैसे चैप्टरों को हटाए गए हैं। साथ ही स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से जन आंदोलन का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दौर हटा दिया गया है। तो आइए समझते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू को। पहले ही बता दूं, बहुत से इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं और इस विषय पे उलझे हुए हैं। चैप्टर 1 डेमोक्रेसी। इतिहास हमेशा विजेता और विजेता के पक्ष में लिखा जाता है। अगर हम हाल ही के कृषि कानून को देखें तो हमें इसका एक उदाहरण मिलेगा। कृषि कानून जिसका विरोध लगभग 1 साल तक चला, फिर उसमें बदलाव लाए गए। तो आपको क्या लगता है, अगर इसके बारे में अगली पीढ़ी जानना चाहे तो किताबों में उन सभी लोगों के बारे में भी लिखा होगा जो उन पे मारे गए, लोग भूखे रहे, बॉर्डर पे उन्होंने अपना समय इतना व्यर्थ किया? नहीं, उसमें सिर्फ कानून लिखा कब गया और बदला कब गया यही लिखा रहेगा। कैसे और क्यों बदला गया ये नहीं लिखा रहेगा। जैसे इंटरव्यू हमेशा विजेता का होता है, फेलियर का नहीं। क्यों उस हारने वाले से नहीं पूछा जाता कि वो कैसे हार गया? सिर्फ विजेता की ही बात होती है कि उसने कैसे कैसे किया, और वो अपने पक्ष में अपने ही बारे में बताता है अपने तरीके से। और कुछ लोग यही पक्ष देते हैं इतिहास को बदल के दोबारा लिखने की, उसमें कुछ और चीजों में बदलाव किए जाए। और इसके विपक्ष में जो लोग बात कहते हैं वो है 27 दिसंबर 2022 को एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की मांग, जहां उन्होंने रियल हिस्ट्री लिखे जाने की बात कही। पर यहाँ मुद्दा ये आता है कि रियल हिस्ट्री लिखी कैसे जाए, क्योंकि हम आज के नियम कानून से पीछे हुए घटनाओं को सही या गलत नहीं ठहरा सकते हैं। क्योंकि आज जो हमें इतिहास के बारे में पता है वो सिर्फ कुछ सीमित किताबें ही हैं जो उन विजेताओं ने ही लिखी हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सी घटना सही है और कैसे हुई है? ये अपने आप में ही एक कठिन और नामुमकिन सा कार्य है। हम मोटे मोटे तौर पर सिर्फ 100 वर्ष तक की ही हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाए हैं, और जैसे जैसे हम समय में पीछे जाएंगे हमारे लिए इतिहास की जानकारी जुटाना उतना ही मुश्किल हो पाएगा। जैसे कि हम आज तक नहीं जान पाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों खत्म हो गई, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया, चाइनीज सभ्यता, ये सब कैसे खत्म हो गई और इनका अस्तित्व कहाँ से शुरू हुआ। आप में से कुछ लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि क्या ही जरूरत है इतिहास से, इतिहास की बुक कंटेंट चेंज करने से क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति हमारे संस्कृति के बारे में नहीं सिखाई जाती। कितने लोगों को चंद्रगुप्त के बारे में पता है, या कितने लोग अहोम डायनेस्टी के बारे में जानते, जिनकी गोरिल्ला वॉर तकनीक ने 1671 में मुगलों की 40,000 की सेना को हरा दिया। मुगलों ने उनपे 17 बार प्रहार किया, फिर भी उनको हरा नहीं पाई, और इसके बारे में शायद ही किसी किताब में मेंशन है। हम आज अपने धर्म के नाम पे सिर्फ कुछ त्योहार को मनाते हैं और सोचते हैं ये हमारा इतिहास है। हमारा इतिहास कई गौरवशाली राजाओं से भरा हुआ है जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता है। आज कोई भी एक पढ़ा लिखा इंसान ये बता देगा कि मुगल कब आए और उनका अंत कैसे हुआ और उन्होंने क्या क्या तकनीकें भारत में लाई, पर शायद ही कोई इंडिया के महाराजा
राजाओं के बारे में बता पाएगा कि महाराजा प्रताप ब्रिटिशों से और मुगलों से सबसे देर तक लड़े थे और कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ही वो लोग हार गए, नहीं तो ब्रिटिश कभी इंडिया पे रूल ही नहीं कर पाते। पर इसके बारे में शायद ही कोई इंसान जानता हो। तो ये जरूरी है कि हमें अपने इतिहास की सही जानकारी हो, अपने संस्कृति के बारे में पता हो। धन्यवाद।